नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक सहमत का खेल खेल करके राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर उपयोग करके अपना विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार के राजनीति में गर्माहट तो हमेशा बनी रहती ही है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार जी महागठबंधन की ओर से घिरे हुए हैं, पार्टी की ओर से घिरे हुए हैं और सबको चाहिए अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने का मौका। अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर में भी अगर उठापटक हो रही है, भीतर में भी विवाद चल रहा है, तो उसके केंद्र में है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अगर महागठबंधन में भी विवाद चल रहा है तो उसके भी केंद्र में है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जितने लोग राजनीति में आए हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के आए हैं और समय रहते मौका पर चौका मारने, अवसरवादी राजनीति करने के लिए सभी तैयार बैठे हुए हैं और समय का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले जदयू में देख लीजिए, तो जदयू की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो एमएलसी हैं और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब बगावत पर खुले तौर पर उतर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर चिट्ठी जारी करके लोगों को बुला लिया है कि अगर जदयू पार्टी बुलाना चाहते हैं और जो पुराने जो उनके आरएलएसपी यानी कि रालोजपा वाले जो भी कार्यकर्ता थे उनसे उन्होंने अपील किया है कि आप आ जाइए, साथ में आ जाइए और साथ में आकर के हम लोग मीटिंग करेंगे और इस पर हम निर्णय लेंगे। यह बात उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं। और इससे पहले हमने ये भी बता दिए हैं कि नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं हटा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को। लेकिन हालिया एक बयान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आया है, जिसके बारे में इशारा पहले ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया था। हमने दिखाया था, जनता टॉकीज की टीम ने आपको दिखाई थी कि कैसे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश सिंह कुशवाहा हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पिछले दिनों संगठन में यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी में कई सारे चुनाव हुए हैं और उस चुनाव के बाद जो नए लोग चुने गए हैं तो वही कमेटी है, बाकी उसके अलावा जितनी भी कमेटी है वो भंग है और बाकी किसी भी चीज़ का मनोनयन नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर देखिए, बड़ी बात ये है, ये इशारा जो है उमेश सिंह कुशवाहा जी ने इशारे में कर दिया था, लेकिन अब जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने बयान जारी करके कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वह जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नहीं हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ पार्टी की ओर से एमएलसी हैं, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नहीं है। इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, कमेटी चुनी गई, तो उसमें ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसका कोई गठन नहीं किया गया। तो ऐसे में जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का ही नहीं गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष वे कैसे रह सकते हैं। तो ऐसे में उस पद को जो है उसका फिर से चुनाव नहीं किया गया है और ऐसे में ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा अब संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जदयू से जो है वह एमएलसी हैं। लेकिन आप चीज़ों को रख करके, ऐसे रख करके किसी भी आफत को नहीं टाल सकते हैं। एक बड़ी आफत जो है वह जदयू की ओर आती हुई दिख रही है और इसी बात की तैयारी, इसी आफत को टालने में चाहे उमेश सिंह कुशवाहा हो, चाहे ललन सिंह हो या फिर जदयू के तमाम नेता लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा जी भी सधी हुई चाल से राजनीति करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वह बीजेपी को भी पता है और नीतीश कुमार जी को भी पता है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए भी जो राह जो है कि किसी के साथ अभी चले जाकर के गठबंधन कर लेते हैं, ऐसा आसान नहीं रहने वाला है। पहले वोट बैंक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी वो भी कुशवाहा नेता है और बीजेपी में अच्छा पकड़ बनाए हुए हैं। बीजेपी में कुशवाहा समाज में उनकी भी छवि एक अच्छी पकड़ती जा रही है। तो बीजेपी सम्राट चौधरी जब उनके पास एक फायर ब्रांड नेता के रूप में है, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, तो ऐसे में किसी और कुशवाहा नेता को ला करके गद्दी पर बिठाना, पलकों पर बिठाना, यह बीजेपी के लिए अभी फिलहाल
संभव नहीं लग रही है। और वहीं दूसरी ओर जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी वाला विवाद आया, इसमें उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह चमक करके पूरा टाइट हो गए। उमेश सिंह कुशवाहा जो हैं उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई और सबको पता चला कि उमेश सिंह कुशवाहा किसे सदी हुई राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल हम अब चलते हैं पार्टी के बाहर की बात। पार्टी के बाहर की बात देखें तो यहाँ तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों पर भारी पड़ रही है। जब से ही ये सरकार बनी उस समय से ही यह चर्चा चलने लगी थी कि नीतीश कुमार जी जो हैं वह मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी इस सरकार में पूरा हस्तक्षेप करेंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे। आपको याद करना चाहिए 2017 का समय, जब नीतीश कुमार जी आरजेडी से, उस समय जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी चुनाव भी लड़े थे 2015 में, उसका चुन करके सरकार में आए थे, तो नीतीश कुमार जी महज 2 साल बाद, जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव जी, उसके महज 2 साल बाद जो है नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ साथ पूरे महागठबंधन को टाटा बाय बाय कह दिया था। उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आरजेडी हस्तक्षेप कर रही थी सरकार चलाने में, और ऐसे में नीतीश कुमार जी किसी भी तरह के नीतिगत फैसले जो हैं और विकास वाले फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार जी स्वतंत्र नहीं थे, तो इसी कारण उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा। लेकिन इस बार जब जैसे ही 2022 में आरजेडी के साथ फिर नीतीश कुमार जी आए, तो यह चर्चा चलने लगी कि आरजेडी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। लेकिन अभी तक सब कुछ मामला एक कहना एक विचारधारा और एक लाइन लेंथ पे ही चल रही थी। महागठबंधन धर्म कह सकते हैं इसको, हालांकि राजनीति में इस सब तरह की कोई बात नहीं होती है, लेकिन कह सकते हैं कि महागठबंधन धर्म, इसी के तहत सब कुछ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे सटीक शब्द रहेगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारी चीज़ें चल रही थी। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी को फ्रंट लाइन पर डाल भी रहे हैं, आगे कर रहे हैं, लेकिन पीछे से बहुत कुछ काट रहे हैं नीतीश कुमार जी, चाहे वोट बैंक वाली बात हो या फिर बड़े बड़े नेताओं की विकेट गिराने की बात हो, तो सब कुछ हो रहा है राजनीति में। नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वह तेजस्वी यादव जी को पहले शायद नहीं समझ आ रहा हो, या फिर समझ आ भी रहा हो तो कई बार क्या होता है ना कि आंख बंद करना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी आंख बंद किए हुए थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी वापस बिहार में ही अपने वजूद को, राजनीतिक वजूद को जिंदा करने में लगे हुए हैं, यह तेजस्वी यादव जी को नागवार गुजरता है और तेजस्वी यादव जो है वे फिर से एक्टिव होते हैं, अपने मंत्रियों के थ्रू, अपने विधायकों के थ्रू नीतीश कुमार जी को असहज करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन इसी असहज करने की कोशिश के बीच में तेजस्वी यादव जी एक जो बयान दे देते हैं वह तेजस्वी यादव जी के लिए भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बयान दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल नहीं होगी, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का जो है वह विस्तार होगा, और उसी बयान के दौरान उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के मंत्री और आरजेडी के मंत्री जो हैं वह बनाए जाएंगे, क्योंकि आरजेडी कोटा से 2 मंत्री जो हैं वो उनकी बर्खास्तगी हो गई थी, उनका इस्तीफा लिया गया था। नीतीश कुमार जी पहले सीएम के रूप में नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। और इसी बात को लेकर के आरजेडी अब, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस जो है वह अब पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी जो हैं वे अब फ्रंट लाइन पर आकर के उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जी को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम के अधिकार में बिल्कुल भी नहीं होता है मंत्रिमंडल का विस्तार, और ऐसे में नीतीश कुमार जी जो सीएम हैं उन्हें हम अपनी बातों से, अपनी मांग से अवगत करा चुके हैं, और नीतीश कुमार जी को ही इस पर फैसला लेना है। तो कोई अन्य व्यक्ति यानी कि तेजस्वी यादव जी इस मामले में कुछ भी नहीं बोले, यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है। और ऐसे में उन्होंने एक फार्मूला भी बताया है कांग्रेस ने कि यहाँ जो 4 जिसके विधायक हैं, सीधे जीतन राम मांझी जी की ओर से था, तो उनके भी मंत्री हैं, तो उस हिसाब से जो 19 जो विधायक हैं कांग्रेस के और जो एमएलसी हैं बाकी, तो उसके आधार पर उनके पार्टी से 4 यानी कि कांग्रेस से 4 मंत्री बनना चाहिए, जिस पर नीतीश कुमार जी ने हामी भरी थी, ऐसा अखिलेश सिंह जी का कहना है कांग्रेस। लेकिन इस मामले में उन्होंने तेजस्वी यादव जी को हस्तक्षेप करते हुए कहा है, तेजस्वी यादव जी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार वाले क्षेत्र में आप नहीं बोले तो अच्छा है, बस मौका देना था। कांग्रेस ने जैसे ही यह सवाल किया, इसके बाद अब बीजेपी इस पूरे प्रकरण में आगे आई, और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, वे कहते हुए दिखे कि हम तो पहले ही कह रहे थे। अब सोचिए ना, जब मौका आया तो चौका कहीं राजनेता नहीं माने,
अगर आप मौका पे चौका नहीं मारना जानते हैं तो फिर काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो यह मौका बीजेपी ने नहीं गंवाया और बीजेपी के जो प्रवक्ता है निखिल आनंद, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी, जो कि अब नीतीश कुमार जी वह सिर्फ गृह मंत्री बनकर के रह गए हैं, तेजस्वी यादव जी एक्टिव मुख्यमंत्री, एक्शन मुख्यमंत्री जो हैं वह तेजस्वी यादव जी हैं। यहाँ सिर्फ पद वाली बात है, नीतीश कुमार जी सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री का पूरा काम तेजस्वी यादव जी ही कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार वाला चीज़ है उसमें जाकर के वो काहे हस्तक्षेप करते, काहे जाकर के टीका टिप्पणी करते। बात तो सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का तालमेल जो है वह बिगड़ने लगा है और अब याद आता है जीतन राम मांझी जी का कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला मांग, जिसको लेकर के जीतन राम मांझी जी उछल कूद करते रहते हैं। तो अब यह मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी जल्द ही आ जाएगी। जो रही आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक नया बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री है। और इस बयान को देकर के बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है राजनीतिक वापसी करने का, राजनीतिक विजय पताखा फहराने का। जो है आप जनता टॉकीज के साथ, कैसा लगता है हमारा ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। जनता टॉकीज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए और खबरों के लिए बने रहिए जनता टॉकीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।